खलील जिब्रान ने क्या खूब कहा, तुम्हारा बहुत सारा दुख सिर्फ तुम्हारी ही इंतखाब है। तुम्हारा बहुत सारा दुख सिर्फ तुम्हारा ही इंतखाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप हमारे साथ मौजूद से बराह रास्त माया कहानी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ वन का प्लेटफॉर्म इस शो को मूवमेंट और कामयाब बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ और आपकी दुआएं और आपका वो भरोसा हम पर, जिस पर आप अपनी दर्द, अपनी आप बीती, अपना दुख हमारे साथ बांट लेते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सबकी। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब मैं खुद ये कहानी सुन रही थी तो मैं कंफ्यूज हो रही थी बार बार, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल इस कहानी के कौन से सिरे को मैं पकड़ूं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है कि आप अगर शुरू से देखें तो ही आपको समझ में आएगा। ये मैं पहले से आपको बता रही हूँ। हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो देखिए, क्योंकि आज हम आपको कराची से लेके जाएंगे कसूर की तरफ, लेकिन कहानी बहुत ही उलझी हुई है। सुनिए। आज माया कहानी में हम मिल रहे हैं कसूर शहर की रिहायशी लाइबा से। 16 साल पहले खुशी मोहम्मद म्यू के घर औलाद न होने के बाइस उन्होंने अपनी साली की बेटी को गोद लिया और निहायत प्यार से लाइबा की परवरिश की। 16 साल में क्या हुआ आज जानेंगे माया कहानी में। लेकिन आज लाइबा किसी के झूठे सपने दिखाने और बातों में आने के बाइस जिंदगी की मुश्किलात में फंस गई है। जानेंगे आज की लाइबा के साथ क्या हुआ और वो किन हालात से गुजर रही है। लाइबा के साथ क्या हुआ और वो किन हालात से गुजर रही है, या आज उसकी कहानी, या जिससे वो गुजरी। मैं पूरी टीम को पहले बता चुकी हूँ कि आज ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन चलते हैं आपको कसूर, और लाइबा के हमारे साथ वालिदैन शामिल हैं, वो जिन्होंने इनको पाला। अगर मैं गलत नहीं हूँ टीम, ऐसा ही है, जिन्होंने इनको पाला। और हुआ क्या, जिस बच्ची का ना होना इनकी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी रौनक क्या थी, उसकी आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की खुशी क्या थी, और उसके 16 साल बाद क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, नदीम है आज, महर शकील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महर। मैडम क्या हाल है, खैरियत से होंगे? बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है महर शकील? अल्लाह का एहसान है। ठीक है, महर शकील की ऑडियो थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी कम आ रही है हमें यहाँ फ्लोर पे। महर ज़रा सा मुझे प्लीज़ बताओ ये क्या कहानी है, क्योंकि मैं तो 2-3 दफ़ा मुझे टीम ने बताने की कोशिश की, मैं हर बार उलझ जाती। कभी माँ की नज़र से सोच के उलझ जाती जिसने पैदा किया, फिर कभी खाला जिसने पाला उसकी नज़रिए से सोचती तो उलझ जाती, लाइबा की कहानी नज़रिए से सोचती तो बिल्कुल ही उलझ जाती, और अब जो उसके साथ वाक़या हुआ उसको सोच के तो मेरा दिल बिल्कुल ही जैसे कि अजीब सा हो जाता है। तो बताओ महर, हुआ क्या है? मैडम बेसिकली ये वो दर्द है जिसको शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल कसूर के साथ ही एक गांव है हवेली नट्ठू वाला, वहाँ पे एक खुशी मोहम्मद नाम का शख्स है जिसकी शादी होती है। खुदा की करनी है कि अल्लाह पाक की तरफ से उसे औलाद मुयसर नहीं होती, तो वो अपनी ही जो हकीकी साली होती है 1.5 साल की, अपनी ही बीवी की जो बहन होती है उसको ले पालक बना लेता है और उसकी परवरिश शुरू कर देता है। तो ये वही जानते हैं कि जिनकी औलाद नहीं होती, औलाद का ना होना भी एक दर्द है। तो वो उस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से शायद कोई हकीकी औलाद की भी परवरिश नहीं कर सकता जिस तरीके से उन्होंने परवरिश की, और जिंदगी के जो 16 साल उसको खिलाया पिलाया, उसकी तमाम ख्वाहिशें जो पूरी की, उसको खुशियाँ देने की कोशिश करते रहे। दोनों मियाँ बीवी और लड़की, इनका घराना बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ था। इनका हर दिन हर रात खुशी भरपूर थी। लड़की नींद भी साथ साथ परवरिश के साथ जरूरी थी, तो इन्होंने दाखिल करवाया। आवाज कट रही है महर की, आवाज कट रही है महर की। जी आवाज नहीं आ रही हमारे पास, जो आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ महर, थोड़ा सा रुक रुक के बोलिएगा ताकि आपकी आवाज सही तरह हम तक पहुंच सके। जी भाई। जी मैडम, मैं ये बता रहा था कि ये एक घराना था जहाँ 3 लोगों की जो रिहायश थी, ये इनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। करेक्ट। इनका हर दिन ईद की तरह होता था और हर जो शाम होती थी वो चांद रात की तरह होती थी।
तो ये लोग अपनी बच्ची की हर खुशी पूरी करते रहे और उसको तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी करते रहे। अच्छा, उसको पढ़ाया भी, साथ साथ बच्ची स्कूल की भी तालीम हासिल करवाई। तो जब वो 9th क्लास में हो गई तो माँ बाप ने खुशियों के लिए मोबाइल भी लेकर दे दिया, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी। उसका हर चाह, उसकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करते थे। अच्छा, ये मुझे बताइए तो महर शकील कि इसी जब तरह इन्होंने लाइबा को गोद लिया तो लाइबा उस वक्त उसका नाम रखा जा चुका था या नाम भी इन्होंने रखा? नहीं, उसका नाम मैडम रखा जा चुका था, लाइबा। अच्छा, उसका नाम रखा जा चुका था, लेकिन इन्होंने गोद ले लिया। अच्छा, और एक ही बच्चा था लाइबा इनकी, इसके अलावा इनकी औलाद खुद से भी नहीं हुई वक्त गुजरते? जी बिल्कुल, इनकी एक ही बच्ची थी लाइबा, वो भी इन्होंने 1.5 साल की थी जब गोद ले ली। और उसके अलावा इनकी कोई औलाद नहीं है? या किसी कोई औलाद नहीं थी। अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो मैं देख रही थी कि जो इनकी खाला और जो माँ है जिसने पाला है, तो उनकी आंखों में शायद आंसू आ रहे थे, तो शायद वो आंसू साफ कर रही थी कि ये वाकया, ये अभी जो मैं सबको बता दूं कि अभी जो लाइबा की जिंदगी में भूचाल आया है वो 8 महीने का कुछ लगभग है वक्त, ऐसा ही है कुछ? कयामत जो आई है वो पिछले 8 महीने में आई है। इन पे जो गम का पहाड़ टूटा है वो पिछले 8-9 महीने से टूटता है, और इनका एक दिन 1 साल या 1 दहाई की तरह गुजर रहा है। इनकी एक रात कभी हुई ऐसी गुजरी है, इन्होंने कोई ऐसा दफ्तर, कोई ऐसा सरकारी महकमा, ऐसा दरवाजा ना खटखटाया हो जहाँ इन्हें आया हो के याद रखी हो तो इंसाफ मिल जाए। बड़ी ही मैं आपको पहले से बता दूं देखने वालों और सुनने वालों को कि ज़रा सा सोच समझकर आगे इस शो को देखिएगा भी और समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि आज का इस शो का मकसद क्या है। लाइबा इनकी लेपालक बच्ची, बहन की बेटी, जिन्होंने अब तक जो कहानी नहीं समझ सके मैं उनको हल्का सा एक उसका मफहूम बता दूं। बहन की बेटी लेकर पाली बहन ने, क्योंकि उनकी खुद के यहाँ औलाद कोई नहीं थी। जब लेकर पाली उसके बाद कोई, जी जी, हकीकी बहन ही पाली। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मुझे मालूम है महर के बहन की औलाद थी ना, तो बहन की बेटी लेकर पाली। पाली है, बेटी नहीं है बहन की, बल्कि हकीकी बहन को लेकर पाला। ईशान क्या कह रहे हैं महर शकील? हाँ मैडम मैं ये कह रहा हूँ जो नाइला, अच्छा एक सेकंड महर, ये जो खातून है आपके साथ बैठी हुई, इनकी बहन की बेटी थी ना? इनकी हकीकी बहन है मैडम। जिसको पाला है वो बहन को पाला है या बहन की बेटी को पाला है? बहन को पाला है। भांजी को नहीं पाला? बहन को पाला नहीं, बहन भांजी को नहीं पाला, बल्कि ये रिश्ते में खुशी मोहम्मद जो वालिद है इस कहानी में, उनकी साली भी लगती है, लेकिन इन्होंने 1.5 साल की अपनी साली को ही बेटी बना के पाला। ओहो, अपनी साली को ही बेटी बना के पाला? जी बिल्कुल मैडम, ये दर्दनाक कहानी है कि इन्होंने हमें तो ये पता चला कि इन्होंने अपनी बहन की बेटी ली थी क्योंकि बहन की यहाँ औलाद थी, तो इनकी औलाद नहीं थी, तो इन्होंने अपनी भांजी यानी अपनी साली की बेटी को लेकर पाला। नहीं मैडम, ये कहीं कहने सुनने में गलत फहमी हो गई है। इन्होंने हकीकी बहन को और अपनी साली को लेके पाला है। जो नाइला बीबी है उन्होंने लाइबा को अपनी बहन को लेके पाला है। अपनी बहन को लेके, यानी कि अपनी माँ बाप से अपनी बहन को लिया। बिल्कुल, जब इनके यहाँ 7-8 साल औलाद नहीं हुई तो इन्होंने अपनी बहन को ले लिया। बिल्कुल ठीक है महर, मैं फिर आती हूँ सफ़े के बाद और फिर समझूंगी आगे क्या हुआ। जब ये बड़ी हुई, स्कूल गई, अपनी साली को पाला, अपनी बहन को पाला, उसके बाद आगे क्या हुआ। लाइबा घर से क्यों गई, लाइबा किसके कहने से घर से गई, लाइबा को किसने रास्ते में उसके साथ क्या हुआ, फिर उसको कितने लोग छोड़ के गए, लाइबा को कहाँ छोड़ के गए, फिर लाइबा ने एक बार फिर किस अनजान के ऊपर भरोसा किया, उसके बाद लाइबा के साथ क्या हुआ, और आज 8-9 महीने बाद लाइबा कहाँ है। इस कहानी में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो आप अभी सुनने में आप डेफिनेटली आप इंतज़ार भी करेंगे और आप मुंतज़र होंगे। मैं भी हूँ आपके साथ, जैसे कि हक़ाइक़ आपके साथ सुनते सुनते मेरे भी सामने आ रहे हैं, तो जैसे जैसे सफ़े पलटेंगे वैसे वैसे कहानी वाज़ेह होगी। सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। आ जाओ मेरे
एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। माया कहानी में आज आप हमारे साथ हैं, लाइबा की कहानी सुन रहे हैं। लाइबा खुद तो आज हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन वो कहाँ है वो भी आपको पता चलेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि लाइबा को जब उसके, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, मैं अपनी इस्लाह करना चाहती हूँ, कि जब उसके बहनोई और बहन यानी कि सगी बहन को बड़ी बहन ने लेकर पाला तो वो उस वक्त 1.5 साल की थी, और 1.5 साल की फिर 16 साल की हुई, उनकी पढ़ाई, उनका बड़ा होना, फिर जब वो बड़ी हो गई तो उनको फ़ोन दिलाया। आगे क्या हुआ लाइबा की कहानी में, आइए जानते हैं। जी मेहर शकील। जी मैडम, मैं आपको बता रहा था कि जब ये मामलात हो गए तो लाइबा जी मेहर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी 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 मैडम, मैं ये बता रहा था कि जब लाइबा 9th क्लास की तालबा हुई, उसने तलीम को जारी रखा तो उसके घर वाले ने उसे एक मोबाइल ले दिया। राइट। और जहां उसके एक अपने ही गांव के लड़के आकिब ने उसे बरगला फंसाकर मोहब्बत और प्यार का लालच देके उस नाबालिग लड़की को अपने झांसे में फंसा लिया। एक सेकेंड मेहर, ये बच्ची को मोबाइल दिलाया इन्होंने कि चलो बड़ी हो रही है तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी, दोस्तों, बड़े बच्चों के पास फ़ोन अच्छा लगता है, सबको देते हैं, तो उसकी दोस्ती किसी अनजान लड़के से हुई? जी बिल्कुल मैडम, वो मोबाइल इसलिए इन्होंने लेके दिया कि 9th क्लास में है, स्कूल की तलबा की जो ट्रिप वगैरह भी जाती है, मुख्तलिफ फंक्शन भी होते हैं, तस्वीरें बनानी होती हैं बच्चों ने, और भी काम होते हैं। और जैसे कोरोना आ गया था, ऑनलाइन तलीमी निजाम था। हाँ सही कह रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारे बच्चों के मोबाइल्स जो है वो परचेज भी हुए कि भाई क्लास किस में अटेंड करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इस तरह का सीन हुआ कि उसकी दोस्ती आसिफ नामी के इनके गांव का एक लड़का उससे हो जाती है। वो लाइबा को एक झांसे में फंसा लेता और वो कहता है कि मैं आपको घर से भगा के ले जाऊंगा, हम भाग के शादी कर लेंगे, सारे मामला तो यहाँ तक चलते हैं। और वो लाइबा को जहाँ तक मुतमिन कर लेता है कि लाइबा अपने घर से नकदी, पैसे और जेवरात लेके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप मेहर, क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। ये कितने, इस लड़के से लाइबा की दोस्ती कितने अरसे पहले हुई? ये तकरीबन मैडम कोई 2-3 माह या 4 माह तक मुसलसल इनकी दोस्ती चलती है। हाँ। तो वो लाइबा को उसके स्कूल से ले जाता है और साथ जब ले जाता है तो यहाँ पे अपने एक मकामी डेरे पे ले जाता है गाँव में। ओके। जहाँ वो खुद भी उसके साथ जिनसी ज्यादती करता है, अपना भी मुंह काला करता है, बल्कि अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ये हरकत करता है और बर्म हालत में जो लाइबा की वीडियो बना लेता है, इसके बाद में उसको ब्लैकमेल करता रहता है। ओ मेरे अल्लाह। मैं क्या मेहर, इन माँ बाप में से कौन जो है वो बात ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आप बताओ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। लड़की के वालिद बड़े अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हर पिछले 8 माह से इन सब बातों को फेस किया। हर लम्हा उन्होंने ये बातें, हर दफ्तर के धक्के खाए हैं, हर अफसर की बात सुनी है, झिड़के खाई हैं, उन लोगों के ताने सुने हैं। आप मेरी बात करा सकते हैं इनके? जी बिल्कुल, मेरे साथ ही मौजूद है लड़की के। जो इनका नाम क्या है हजरत का? उनका नाम खुशी नाम है उनका। खुशी मोहम्मद। हाँ, खुशी मोहम्मद साहब से बात कराएं, जो कि सगे बाप नहीं हैं लेकिन इन्होंने लेकर पाला और बहनोई भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, बाप की तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम खुशी मोहम्मद साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत अफसोस कबूल कीजिएगा आपके साथ जो हुआ उसके लिए। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे, ताकत दे और आगे दिन आने वाले पिछले दिनों से बहुत बेहतर हों। खुशी मोहम्मद साहब बताइए। जी, बात ये है कि ना मेरे औलाद नहीं थी और ये बच्ची मैंने ना अपनी साली गोद लेके पाली। फिर इसकी मेन वजह ये थी कि मेरा जो ससुर था वो फौत हो गया। उसके बाद तो ये 1.5 साल की थी, तो साल का एक और तकरीबन साल सवा साल का इससे छोटा बच्चा था। उस घर में मेरी शादी हो गई तो मैंने ना
फिर जब ये वाला साहब इनके सिर से चला गया तो मैंने समझा कि चलो ये बच्ची हैं 3, अच्छा। ये चौथी तो मेरे घर में है ही, लेकिन ये 3 बच्चियां, ये बेचारी बेवा, मेरी जो माँ है, मेरी जो सास है, इसकी कैसे परवरिश करेगी, कैसे इनका खर्चा करेगी। वो मैंने इस वजह से उसको गोद ले लिया। औलाद इसके पास बच्ची हुई एक मेरी बीवी के पास, उस बच्ची के बाद ऑपरेशन हो गया इसका, तो बच्चा कोई होता नहीं था। इलाज भी बहुत कराया लेकिन कोई हम कामयाब नहीं हुए। हमने सोचा कि हम लाइबा को ना गोद ले लें। अल्लाह। उधर एक चेयरमैन है, चौधरी है, असलम नाम का आदमी, हाँ। उधर का चौधरी मैंने बुलवाया। उससे मैंने कहा कि मैं लाइबा को गोद ले रहा हूँ, हाँ। और इसकी शादी और इसकी परवरिश और इसकी पढ़ाई लिखाई जो है कि मैं खुद करूँगा। अम्मी का, मेरे अपनी जो सास थी उससे कहा भाई इसका इसमें कोई किरदार नहीं है, ना ये इसके दखल अंदाजी किसी शादी में लगाएगी, ना इसकी कोई परवरिश में मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, वो मेरी मर्जी है। उसने कहा ठीक है, जो वो असलम चौधरी था। अच्छा। उसके आगे मैंने ये गोद ली। गोद लेके मैंने ये पाली। पाल के मैंने इसको सबसे पहले इसको कुरान पाक पढ़ाया। माशाल्लाह। कुरान पाक जब ये पढ़ गई तो मैंने इसे स्कूल में, एक मेरा प्यार करने वाला था, उसकी बेटी एक स्कूल में टीचर लग गई। मैंने उससे कहा कि ना बाजी, मेरी ये बेटी है, यही बेटा है, इसकी ना थोड़ी सी पढ़ाई टाइट कर दे। उसने उस बच्ची को बहुत शौक से पढ़ाया, बहुत शौक से तैयार कराया। तो उस बच्ची का जहन चल गया, जिस भी स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थी। अच्छा। हाँ, 5 क्लास उसने ना सरकारी स्कूल में की। तो फिर जब उससे पढ़ गई, फिर मैंने उसको ना प्राइवेट में करा दिया। अच्छा। फिर प्राइवेट पढ़ती रही, प्राइवेट से फिर मैंने फिर सरकारी में कर दिया। तो सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास की तालिब इल्म थी। तो एक दिन उनके पार्टी थी, पार्टी में वो स्कूल गई तो मोबाइल लेके चली गई। अच्छा। तो उसके बाद ये जो आकिब लड़का है, आकिब, इसने ना उसको रास्ते में घेरा और इसने उससे कहा कि मैं ना आपको चुप लूंगा और आपकी बेइज्जती करूंगा, या तो आप मुझसे दोस्ती कर लें और आपके भाई को भी मैं मार दूंगा। अरे भाई कौन? जो आपके मतलब साले दूसरे? अच्छा आपको। हाँ, अच्छा आपको मार दूंगा। और दोस्ती कहाँ हुई? स्कूल में? स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था या? स्कूल के रास्ते में, गर्ल स्कूल था, रास्ते में। अच्छा रास्ते में ये, हाँ, ये घेर के खड़ा हो गया। मेरी बेटी ने, मेरी बच्ची ने, लाइबा ने, इसने ये बात मुझसे कही कि ना आकिब नाम का लड़का है जो वो मुझे परेशान करता है भाई, और वो मुझे ना ऐसी गंदी गंदी बातें करता है। आपको बताया ये बात? मेरे जहन में भी यही सवाल आ रहा था कि आप लोगों को तक ये बात पहुंची थी कि लाइबा को कोई तंग कर रहा था? हाँ, तो लाइबा ने मुझे बताया कि ये मुझे तंग कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं तकरीबन ईसा से पहले, हाँ, मैं और मेरी बीवी हम इनके घर गए। हमने इनसे कहा, इनके वालिदान से कहा, इसके दादे से कहा कि भाई ये आपका जो बच्चा है हमारी बच्ची को तंग कर रहा है। अच्छा, अब उसके आकिब के घर पहुंच गए आप? हाँ, हम इसके घर गए तो इन्होंने कहा, उसके दादे ने कहा कि भाई ये बच्ची तेरी नहीं है, मेरी है। अच्छा। तो अब इसको हम आप देख लेंगे, अगर इसने अब इसके में ही नजर भी करी ना तो हम इसकी लातें काट देंगे। बेटा हमें तू इस बात की अब माफी दे दे।
ठीक हो गया। खुशी मोहम्मद साहब, आप यहीं रुकिएगा, कहानी यहीं से शुरू करेंगे, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। सुन रहे हैं आप लोग लाइबा की कहानी, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम भी आते हैं। माया कहानी में हमारे साथ बनाए रखने का बेहद शुक्रिया। कसूर में रहने वाली लाइबा, जो कि अपनी बहन और बहनोई के घर बड़ी हुई, होश संभाला, बालिग हुई, और उसके बाद माँ बाप ने यानी कि बहन बहनोई ने बहुत मोहब्बतों के साथ उसकी ज़िंदगी के और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कई ख्वाब सजा लिए होंगे। कसूर ले चलिए मुझे। और बहुत सी बातें होंगी जो इस वक्त उनके जहन में आ रही होंगी, उनकी आँखों में घूम रही होंगी कि कैसे उसको लिया था, कैसे गोद लिया था, कैसे उसको बड़ा किया था, कौन सी उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, कैसे वो अपने भाई, बड़े भाई जो कि बहनोई भी और बाप भी, कैसे उनसे ज़िद करती थी, क्या मुझे चाहिए था, क्या मुझे नहीं चाहिए था, कौन सी बात पे रूठ जाती थी। लेकिन ज़िंदगी, वक्त और हालात ऐसे उससे रूठेंगे, ये तो शायद लाइबा को भी पता नहीं था। जब बड़ी बहन रो पड़ी, मैं अस्सलाम वालेकुम नाइला बीबी, मैं इसलिए कि जब बहन बेटियों की बात आती है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल बहुत छोटा सा हो जाता है जब मैं किसी के बारे में ऐसा सुनती हूँ और उसके साथ इतना कुछ हो गया। ये आंखें खोलने के लिए, ये इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है हमें सबक हासिल करना चाहिए ऐसी कहानियाँ सुन के, कि जब वो खुशी मोहम्मद साहब गए उसके घर, आकिब के घर, उसके माँ बाप ने बोला कि ये अब आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसके पाँव तोड़ देंगे, अभी कुछ नहीं करेगा। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लाइबा को घर छोड़कर जाना पड़ा? प्लीज़ हमें बताइए। उसके बाद ना उन्होंने क्या सिलसिला किया कि उधर उनका डेरा था, डेरे पे वो आदमी लाने लग गए लड़कों। अच्छा। और लड़कों की उसने पार्टी बना के 5-6 लड़के हैं वो, और वो उसको उठाता, सारे दिन मौका देखता कब खुशी जाएगा घर से और कब हम इस पे हमलावर होंगे। इसी तरह मेरे घर में, हाँ, वो को बंद करवा दो, उनका म्यूट कर देना उनका। हाँ हाँ। हमारे घर में हम 4 अफराद थे। एक मेरा बूढ़ा बाप है जिसकी 90-95 साल उम्र है। सही। तो मेरे बाप ने 1-2 घर में जाके कहा, भाई ये लड़के उधर जाते हैं तो इनको समझाओ, हमें तंग करते हैं, और ये जो आकब है ये ज्यादा तंग करता है, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, तो इसको समझाओ। 1-2 आदमियों ने उससे कहा भी, लेकिन उसने नहीं, उसने और जो है ना अपनी स्पीड तेज कर दी। अच्छा, क्योंकि खुशी मोहम्मद साहब की बात काट रही हूँ, लेकिन मेरे पास आखिरी प्रोग्राम के 7-8 मिनट होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ पूरा वाकया आप और आपकी बेगम हमें जल्दी से सुना सकें। जी अच्छा जी। वो ना फिर उसके बाद ना इसने अपनी स्पीड तेज कर दी। इसके हम कोई काम चले गए तो बच्ची इसके हाथ पड़ गई। ओहो। तो नहीं, 27 से पहले ही तो बच्ची इसके हाथ पड़ गई। तो इसने बच्ची के साथ ना रेप किया और बच्ची की इसने नंगी तस्वीरें बना ली, और इसने उस पे फिर बच्ची को ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, बच्ची घर आ गई इस वाकये के बाद? हाँ, बच्ची घर आ गई थी। अच्छा। हाँ, बच्ची ने ना फिर हमें नहीं बताया और उसने, वो डर गई बच्ची। अच्छा, आप लोगों को बताया ही नहीं? हाँ, फिर इसने क्या काम किया, हम दोनों मियाँ बीवी चले गए अपनी बहन के घर। अच्छा। उधर घर में गए तो उसे ईद देने के लिए 27वीं रात को, रोजों का रमजान शरीफ के महीने को। हाँ। रमजान शरीफ के महीने में ये 5-6 लोगों को साथ में लेके गन पॉइंट पे और उस मेरी बेटी के साथ छत के ऊपर इसने उसके साथ जाती की। किसकी छत के ऊपर? मेरी ही छत के ऊपर, मेरे ही घर में। मेरा बूढ़ा बाप था उसके साथ, उसको पता नहीं लगा, ये इसके उन्होंने पिस्टल लगाया, पिस्टल लगा के छत पे ले गए
और जब इन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया तो उधर मेरा एक चाचे का लड़का था, वो सुन रहा था। फिर उसके पास ये चले गए माफी मांगने। तो उसके बाद ही ना 27वीं रात को मैं 2-3 फौतगी होगी, उनमें चला गया। मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे साथ ये मसला हो गया है। मैं ऐसे ही वो तकरीबन ये टाइम आ गया कि उसने उसको ना वहां से घर से निकलवाने का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा खुशी मोहम्मद साहब, आगे की कहानी अगर मैं नाइला जी से सुन लूं, आपकी इजाजत हो, ताकि वो भी अपने दिल की कोई बात कहना चाहें तो। नाइला जी, उसके बाद क्या हुआ? बच्ची ने नहीं बताई अपनी कहानी, अपना दर्द, तो फिर आगे क्या हुआ? फिर बाजी वो उसे घर से ले गए। जब वो उसे घर से ले गए तो उसके पास उनके ब्लैकमेल तो उसे करते थे ना कि भाई अगर तुम हमारे पास नहीं आओगे या मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं ये तस्वीर नेट पे चढ़ा दूंगा या तुम्हारे भाई को दिखा दूंगा। बस वो बच्ची डर गई। उम्र उसकी कम थी, 14.5 साल उसकी उम्र थी। तो उम्र उस वो उम्र में ज्यादा थे लड़के, तो उसे वो घर से ले गए। घर से जब वो उन्हें ले गए तो उसे रास्ते में छोड़ दिया। वो घर से ले जाकर रास्ते में छोड़ दिया? हाँ, खेमखर का पुल है हमारे पास में, यानी कि गांव से दूर नहर के ऊपर। अच्छा। BRB एक नहर है, उस नहर के उस पुल पे छोड़ दिया। अच्छा, फिर घर से वो ले गए। तो फिर उससे कहा कि हाँ तू ना हमारा इंतजार करना। पैसे भी उससे ले गए और जो उसने बालियां पहरी हुई थी सोने की वो भी उतार ली कि तुम हमारा इंतजार करना, हमने यहाँ आएंगे। फिर वो बच्ची तुम्हें परेशान हुई, पता नहीं कितनी देर वहां रोती रही। फिर किसी से फोन करवाया इस आकिब को, फिर आकिब ने इसका फोन नहीं उठाया। फिर इसका फोन नहीं उठाया। फिर इससे लाइबा फिर पता नहीं फिर हमें नहीं पता लगा फिर इसके साथ क्या हुआ क्या ना हुआ। फिर हम इतने परेशान तुम्हें पता है जिसकी बच्ची चली जाए उसके ऊपर क्या बीत। सही बात है, सही बात है। फिर ऊपर क्या बीत। उसके बाद ना फिर मैंने उसको ढूंढा, फिर हमने ढूंढा, FIR करवाई। हमारी किसी थाने ने नहीं सुनी, किसी पुलिस वाले ने नहीं सुनी, किसी अफसर ने नहीं सुनी। हम मियां बीवी सुबह से घर से निकलते अपनी बच्ची की तलाश में, कभी उस अफसर के आगे धक्के खाते, कभी उस अफसर के आगे कहते, लेकिन किसी ने, क्योंकि वो नाइला जी आखिरी 1 मिनट रह गया है, फिर आपको नाइला मिली कि नहीं मिली? जी बाजी हमें जब नहीं मिली, अब 10 महीने बाद उसने कॉल की। 9 महीने बाद हाँ, इन्होंने पेशावर में पठानों को बेच दिया था उसे। आकिब ने पठानों को उसे बेच दिया था। फिर उसने पता नहीं कैसे 10 महीने बाद मेरी बच्ची ने रो रो के परसों हमें फोन किया कि बाजी हम बहुत परेशान है और मुझे ये पठान मार देंगे, हमें यहाँ से ले जाओ। फिर इसने पुलिस नफरी को ले जाके पेशावर में खुशाब में आगे मैं बताता हूँ ना। वो फिर मैंने ना उसने बच्ची ने फोन किया, फोन करके तो मैंने DSP सदर से बात की। मैंने की सर मुझे नफरी चाहिए और मुझे अपनी बच्ची की इत्तला मिली है, उसने फोन किया है, इस नंबर से किया है। मैंने उसी वक्त नंबर दिया, उन्होंने उसका डेटा निकलवाया। उन्होंने कहा ये नंबर उधर चल रहा है अपने शाम में। यानी कि उसके बाद जब ये उस पुल पर इंतजार करती रही थी आकिब का और उसके सारे साथ जो उसके मुलजिम थे लोग, उसके बाद किसी और के साथ भी इसने भरोसा किया, वो भी उसको वो आगे बेच कर आ गया। हाँ जी, वो भी उसने फिर जब ये अभी इस वक्त देखिए आखिरी 10 सेकंड, इस वक्त लाइबा कहाँ है? इस वक्त लाइबा है अपने दारुल अमान में। तो अब वो देखो, आप उससे मिले हैं, आपने देखा है उसको? हाँ, मैं उससे मिला हूँ। उसने कहा है मेरे साथ भाई बड़ा जुल्म हुआ है। क्या हालत थी जब आपने उसको देखा या उसने आपको अपनी बहन को देखा? वो मेरे गले लग गई, रो रो के उसने बुरा हाल कर दिया। ठीक है, और अब उससे आज भी हमें दारुल अमान में नहीं मिलने दिया। भाई इतवार की छुट्टी है, मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची मेरे पास मिनट से पहले आए, लेकिन हम मजबूर हैं। अब सुबह देखो, वज़ीर आला से यही अपील है हमारी कि भाई हमको न्याय दिलाया जाए और हमारे जो गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया मेहर शकील, आप हमें इस फैमिली के पास लेकर गए। आपने आज सुनी नाइला की और खुशी मोहम्मद की बेटी जिसका नाम लाइबा आज सही सलामत तो है, लेकिन जो टूट फूट हुई है
जो अंदर उसके चोटें लगी हैं, क्या वो ज़ख्म भर जाएंगे? क्या वो भूल पाएगी? वो एक बच्ची जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थीं, आगे शादी करने के प्लान्स थे, लेकिन किसी ने अपनी हवस का निशाना बनाया उस मासूम को, और उसके बाद लोग उसको हवस का निशाना बनाते रहे, उसका शिकार करते रहे, उसके वजूद की धज्जियाँ उड़ाते रहे, और वो बेबस 10 महीने बाद कैसे राब्ता करती है, कैसे पहुंच सकती है, कैसे उसकी हालत होगी। आप और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से अगर ये दुआ रखें, अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे घरों की इज़्ज़त फरमा, अल्लाह हमारे बच्चे बच्चियों का पर्दा रख। वाकई में किस क़यामत से ये घर गुज़र गया। मेरी दुआएं इनके साथ और पूरे पाकिस्तान की दुआएं इनकी फ़ैमिली के साथ कि जल्द अज जल्द इनकी फ़ैमिली रियूनियन हो और ये लाइबा अपने माँ बाप जो कि इसकी बहन और बहनोई हैं वो घर आ सके और इंसाफ आपके साथ हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।